12 नंबर क्वेश्चन, जलपात्र में हरे जलीय पादप भी हों तो मछलियाँ स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि ये पहला ऑप्शन है पादपों को खाती हैं, दूसरा है हरे वातावरण को पसंद करती हैं, तीसरा पादपों द्वारा मुक्त ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, चौथा है पादपों द्वारा मुक्त CO2 ग्रहण करती हैं। इसका सही ऑप्शन है तीसरा, क्योंकि जो ऑक्सीजन निकलती है वो जीव जंतु ग्रहण करते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13वां। पादप में जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर है। पहला है पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव, तो ये गलत है क्योंकि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप में। दूसरा है जंतु कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं, तो जंतु में छोटी पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं या किसी किसी छोटी पाई जाती। पादप कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं, ये गलत है, बड़ी पाई जाती हैं। चौथा ऑप्शन सही है क्योंकि जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसका सही ऑप्शन है चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। इसका सही ऑप्शन है जीवाश्मों का, क्योंकि पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वातावरण के संदर्भ में जंतुओं के अध्ययन की शाखा, तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी, मतलब वातावरण में ये संबंध बताती है जंतुओं और पेड़ पौधों तथा क्लाइमेटिक फैक्टर जो होते हैं, हवा और इनका संबंध बताती है। हवा है, पानी है, तापमान है, इनका संबंध पारिस्थितिकी इकोलॉजी, इनका जो इफेक्ट होता है इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कोशिका मत के प्रतिपादक मेल्विन कैल्विन, ओपायरिन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन व स्वान, तो सही ऑप्शन है इसका स्लाइडेन व स्वान। इसका सही ऑप्शन है स्लाइडेन एवं स्वान। अगला है क्वेश्चन, किससे वैज्ञानिक अनुसंधान का निष्कर्ष प्राकृतिक तथ्य के समान हो सकता है। 17वां क्वेश्चन है। तो पहला है सही भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी से इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा है सही प्रायोगिक प्रेक्षण, तीसरा ठोस गणितीय आधार, चौथा सही, तो सही ऑप्शन है इसका सही प्रायोगिक प्रेक्षण। इसके बाद है जंतु कोशिका का आवरण किसका होता है, तो इसके ऑप्शन है जंतु कोशिका, दूसरा है कवच, तीसरा है पेलिकल, चौथा है कोशिका कला। तो ये बनी रहती है कोशिका कला की, इसकी बनी रहती है कोशिका कला जो फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जंतु पादपों से भिन्न है, मुख्यतः किसमें भिन्न होते हैं। पोषण में, जैव क्रियाओं में, इसके बाद जनन में, मूल रचना में। तो इसमें क्या होता है, जंतुओं में पोषण होता है विषमपोषी और पादपों में होता है स्वपोषी, तो इसीलिए पोषण में भिन्न है। तो पहला ऑप्शन है इसका सही है पोषण में, क्योंकि जंतु में होता है विषमपोषी और जो पादप होते हैं उनमें होता है स्वपोषी। अगला क्वेश्चन, कोशिका शब्द का प्रथम उपयोग किया, तो सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रथम उपयोग किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। कार की कोशिकाओं में देखा गया था, प्लांट की। इसके बाद है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के आचरण का अध्ययन होता है, मतलब जीवों का आचरण कैसा है, तो इसको कहते हैं इथोलॉजी, व्यवहार का अध्ययन या आचरण का अध्ययन क्या कहलाता है। चौथा ऑप्शन सही है इथोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, तो इसको कहते हैं हर्पीटोलॉजी। इसका ऑप्शन है हर्पीटोलॉजी।
इसके बाद है जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रथम उपयोग किसने किया, मतलब सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग किसने किया, तो इसका ऑप्शन है लामार्क ने किया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन सही है आनुवंशिकी, और आनुवंशिकी जनक होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ये सही है आनुवंशिकी। इसके बाद है मोलस्का और इनके देह कवच जो उनका सेल बना होता है वो के अध्ययन की शाखा को कहते हैं कॉन्कोलॉजी, क्या कहते हैं, कॉन्कोलॉजी। इसके बाद है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद है रेशम उद्योग को कहते हैं, तो रेशम उद्योग को कहते हैं सेरीकल्चर, पिसीकल्चर कहते हैं मछली मतलब मछलियों वालों को, और इसको हार्टिकल्चर कहते हैं फॉरेस्ट वालों को, और एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खियों वालों को, तो ये इसका ऑप्शन सही है सेरीकल्चर। इसके बाद है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो ये भी इसका ऑप्शन सही है विलियम हार्वे। इसके बाद है मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। इसके बाद है जंतु विज्ञान के जनक, तो ये हैं अरस्तु।